आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। शहर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। करीब 10 पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हुए ड्राइवर को उसकी ही पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर बाथरूम में गाड़ दिया। इसके लिए उसने मजदूरों को बुलाकर सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाया और लाश को दफन कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस को महिला के हाव भाव से उसी पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला ने अपने 2 साथियों के साथ हत्या करना कबूल कर लिया। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। 40 वर्षीय मृतक का नाम कृष्णेंद्र उर्फ बबलू है और वो पेशे से ड्राइवर था। शुक्रवार सुबह जब पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाथरूम में खुदाई की तो मृतक का शव 6 फीट गहराई में मिला। मृतक का धड़ बोरी में बंद था। घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक बबलू की हत्या के पहले उसकी पत्नी सुनीता जादव ने उसे दाल बाटी में नींद की गोली मिलाकर बेहोश किया। इसके बाद रिजवान और भैयू की मदद से पति की बेरहमी से हत्या कर दी। शव को घर में दफनाने के बाद वह 14 फरवरी को बाणगंगा थाने पहुंची और बताया कि 7 फरवरी से पति बिना बताए कहीं चला गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस को उसके और उसके बेटों का व्यवहार संदिग्ध लगा। इसके चलते उस पर नजर रखी गई। इस दौरान कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे सुनीता पर शक पुख्ता हो गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी महिला के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रशांत भी इस हत्याकांड में शामिल है। आरोपी सुनीता और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया है। उसके साथी रिजवान और भैयू फरार हैं। जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो घुटने के नीचे से दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। आरोपी महिला सुनीता ने पुलिस को बताया उसका पति बबलू उसे और उसके दोनों बेटे प्रशांत और ध्रुव को रोज पीटता था, जिसके चलते वह नरवल कांकड़ में अपने घर को छोड़ गणेश धाम में आकर रहने लगी। लेकिन यहाँ भी बबलू आकर मारपीट करता था, जिसके बाद सुनीता की दोस्ती रिजवान और भैयू से हो गई। इसके बाद सुनीता ने 5 फरवरी को दाल बाटी बनाई और बबलू को दाल में नींद की गोली मिलाकर खिला दी। इससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। उसके शरीर के हाथ, पैर और धड़ काट कर अलग कर दिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका है, जबकि धड़ को गाड़ दिया है। बाणगंगा टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया कि सुनीता जादव ने जब रिपोर्ट लिखवाई तो उसके और उसके बेटों के हाव भाव से नहीं लगा कि उन्हें पति का गुम हो जाने का कोई मलाल है। मोहल्ले में पूछताछ के दौरान गुरुवार को मुखबिर ने सूचना दी कि सुनीता घर से भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में ये भी पता चला कि बबलू की हत्या गणेश धाम स्थित घर में की गई थी और उसकी लाश को नरवल कांकड़ के घर में लाकर गाड़ दिया गया था। इसके बाद मजदूर को बुलवाकर उस पर प्लास्टर लगवा दिया गया। टीआई सोनी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह का लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फरार आरोपी रिजवान और भैयू की तलाश की जा रही है। उनकी हत्याकांड में क्या भूमिका है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी चैनल के लिए इमरान मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। सुनीता जादौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया है। उसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम किया गया। गुम इंसान कायम करने के बाद में उसकी जांच की जा रही थी। वह महिला जहां रहती थी वह गणेश धाम में रहती थी। ये उसका पिताजी ने दिलाया हुआ, ये कह सकते हैं कि उसका मायके का मकान है, उसके पिताजी ने दिलवाया था। वो पहले यहाँ रहती थी, फिर गणेश धाम में रहने लगी। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिसिया अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई
और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ अभी वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। जब वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा गया। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह सब करवा दिया था। हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में, और फिर वहाँ से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। तो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया, और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको तो लेबर को तो कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है, मट्टी झाँक दिया, उसने जो गड्ढा था उसको पूरा सीमेंटेड कर दिया। हत्या का कारण क्या